नरसिंह जी तो अपनी कुटिया में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। कीर्तन करें बस। अब ऐसे के पास रहे कौन? सो महाराज 16 सूरदास, उन 16 के तो आंख थी नहीं, ऐसे के पास आंख वाला रहे काहे को? बेचारे सूरदास रहते, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। और नरसिंह जी कीर्तन करें, वो अपनी आंख बंद कर लें। भंडारे के लिए उधार सामग्री ले आवे, बस जब हो जाए तब दे दें। एक बार उस बस्ती में कुछ संत लोग आए। संतों ने पूछा कि भाई हमें द्वारिका जाना है, पैसा हमारे पास है, यहां किसी के पास हम पैसा जमा कर दें, द्वारिका में कारोबार हो तो हुंडी का कागज लिख कर दे दें तो हमें ये धन साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। गांव के लोग बड़े जलते थे नरसिंह जी से। कहा कि महाराज सेठ तो एक ही है यहां, पर बहुत ऐसे रहता है दीनहीन भाव से, आप पीछे पड़ जाना, द्वारिका में बड़ा कारोबार है उसका, वो लिख सकता है हुंडी, और तो गांव में कोई है ही नहीं। संतों ने कहा चलो। नरसिंह जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, और संत आए। अरे जय हो सेठ जी, हमारा भी उद्धार करो। नरसिंह जी कांप गए, हम कब से उद्धार करने लगे? हम तो कीर्तन करते हैं। सेठ बोले कि हम द्वारिका जा रहे हैं, हमारा पैसा जमा करो और हुंडी लिख कर दो। नरसिंह जी ने कहा कि महाराज मैं तो दीनहीन हूं, मैं तो खुद उधार ला ला के भंडारा करता हूं, ऐसे ही हम तो कीर्तन करने वाले हैं, गरीब आदमी हमारे पास को। संत बोले गांव वालों ने पहले ही कहा था वो ऐसे ही बोलेगा। ये नहीं चलेगा, हम सुनना ही नहीं चाहते। महाराज हमारा कोई कारोबार नहीं द्वारिका में, हम सही कहते हैं। अब जब ज्यादा जिद की तो संतों ने एक ही बात कही, हमारी सौगंध करके कहो द्वारिका में तुम्हारा कोई नहीं है। अब नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे कहते हैं कि द्वारिका में कोई नहीं? द्वारिका में ही तो कोई है जिससे हमारा नाता है। नरसिंह जी चुप हुए। संतों ने कहा तुम लिखो हुंडी। नरसिंह जी ने भी सोचा कि भगवान ने भेज दिया तो लिखा ही देते। लाओ पैसा ले लिया, हुंडी लिख दी। लिखें किसके नाम? तो झूठ ऐसे ही नाम भगवान का मना के सावल शाह फर्म मिलेगी, सावल शाह है वहां ये कागज दिखाना, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे, जाओ। नरसिंह जी सोच रहे थे संत अभी इतनी जल्दी तो आते नहीं, तब तक भोज भंडारा होगा, जो होगा देखा जाएगा। खूब भंडारा हुआ, कीर्तन हुआ, संत पहुंचे द्वारिका, वहां कोई मिले ही नहीं इस नाम का। शहर में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। तब बड़े नाराज होकर समुद्र किनारे जाके बैठे। ठग लिया। दूसरे बोले वो तो पहले ही मना कर रहे थे कि हमारा कोई, तुम ही पीछे पड़ गए। अरे तुमसे बताना तो चाहिए। अरे वो बता तो रहा था, तुमने सुना कब उसकी बात? नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे, गाली देने लगे। संतों की भाषा। बैठ सिंधु तट संत जन भरने लगे जो आह, तब तक प्रभु जी प्रगट भे बन के सांवल साह। भगवान सांवल साह बन के प्रकट हो गए। चश्मा लगाए, कलम कान पे रखे,
पगड़ी बांधे, पूरा पोशाक। अरे भैया जूनागढ़ से कौन आए, नरसिंह जी का नाम कौन ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं भैया, कौन कौन। अब संतों ने सुना कि कोई अपनी बारे में पूछ रहा है। संतों, अरे भैया आओ आओ आओ, आप भले आ गए हो, मेरा नाम सामल शाह है, तो मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, इसलिए कल मिल नहीं पाया। लाओ हुंडी दो। संतों ने कहा जल्दी दो। हुंडी दी, रुपया मिल गया। भगवान ने एक चिट्ठी लिखी नरसिंह जी को, ये दे देना। संत आराम से द्वारिका रहे। अब लौटे, जूनागढ़ में चिट्ठी देते चले। अब जूनागढ़ पहुंचे तो लोगों ने कहा कि वही संत आ रहे हैं जो द्वारिका गए थे, तुमने हुंडी लिखी थी। बेचारे नरसिंह जी कुटिया के भीतर घुस गए। अब संत कहे बाहर तो निकलो भाई, बाहर तो आओ। अब भीतर से कहे महाराज क्षमा करो, और क्या बताएं, आप ही नहीं माने, हम तो बहुत मना किया कि हमारा कोई नहीं, और आप ही नहीं माने। बोले ये सब बाद में, पहले बाहर निकलो। नरसिंह जी बेचारे किसी तरह कांपते हुए आए, सिर झुकाए, हाथ जोड़े खड़े। संतों ने कहा कि देखो कितना बड़ा कारोबार और विनम्रता कितनी। अब नरसिंह जी को लगे कि व्यंग कर रहे हैं। महाराज अब हमसे तो जो हुआ सो गलती हुई सो हुई। अरे नहीं, काहे की गलती। संतों ने कहा सचमुच हम व्यंग नहीं कर रहे, ये चिट्ठी पढ़, हमें सामल शाह ने दी। नरसिंह जी ने वो चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था, सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्त राज नरसिंह को कहियो हमारी जाए जय नरसिंह की है। संतन के बहाने मोह सेवा को अवसर दियो। चिट्ठी लिख भेजी, बात यह नीकी है। बार बार संतन के संदेशे तो भेजत मोह, आप नहीं आवत बात यह फीकी है। और जान के मुनीम फेर याद करना हमें, काम काज लिखना ये दुकान आप ही की है। नरसिंह जी ने चिट्ठी माथे पर रखी, जय हो प्रभु। संत तो विदा हुए। शाम को नरसिंह जी, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी दे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, दर्शन दो घनश्याम। कीर्तन करने लगे। भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह जी चरणों, प्रभु बड़ी कृपा, आपने हमारी बात रख ली, आपकी बड़ी कृपा। भगवान हंसकर बोले कृपा तो तुम्हारी है। नरसिंह जी बोले हमारी काहे कृपा। भगवान बोले हम जब से जन्म लेकर आए सबने हमें चोर कहा, सबने, माखन चोर, चीर चोर, चित चोर, लेकिन आपने बड़ी कृपा की। क्या? बोले चोर को साह तो बना दिया। तो नरसिंह जी के भगवान का नाम सामल शाह, अलग नाम है। गिरधर नागर, कहीं नाम न मिले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो भक्त लोग अपनी भावना के अनुसार भगवान को अपना बनाते हैं। देखो आस्तिकता और भक्ति में यही अंतर है। जैसे किसी के पास आटा रखा हो, आटा खूब भंडार भरा हो आटे का, और आटे की रोटी बनती है, लेकिन पेट आटे से नहीं भरता, रोटी से भरता है।
तो आटा अपने पास है, ये आस्तिकता है। परमात्मा है, हम मानते, परमात्मा है, मानते हैं। पर भक्ति है उस आटे की रोटी बना लेना। देखो, भगवान का पता प्राप्ति नहीं है। भगवान कहां, किसी से पूछो कोई बता देगा। भगवान कहां? सब जगह है, तुम्हारे हमारे भीतर, सब जगह, सब जगह वही है। और ऐसा विश्वास कर लेना यह आस्तिकता है, पता प्राप्ति नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना ये पता लगा है, पर प्राप्त करने के लिए प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।